वो कहते हैं रसूल पढ़ा लिखा ही नहीं। तो अल्लाह ने तो कुरान पढ़ा नहीं, रसूल पढ़ा लिखा नहीं। जब मुसलमानों ने पूरी किताबों को टटोल लिया, खंगाल लिया, उलट पुलट कर लिया, तभी तो कुरान के माना छिपाए और नहीं बताए कि भैया अगर ये बता दे कि कुरान का मतलब है पढ़ा हुआ और ये आया ही है पढ़ा हुआ, तो हम कहां से लाएंगे उसको जिसने पढ़ा? नहीं समझे आप? इसलिए कि हमारे अल्लाह का नाम भी कारी नहीं है, हमारा रसूल भी पढ़ा लिखा नहीं है, और जिसे हमने रसूल के बाद सबसे बड़ा माना वो 20 मंजिल पर है कि 40 बरस के बाद से बूढ़ा हो गया मगर सूरह बकर याद ना हुआ। जिसे सूरह बकर याद ना हो जिंदगी भर, वो आने से पहले कुरान को क्या पढ़ेगा? आने के बाद जिसे सूरह याद ना हो वो आने से पहले कुरान को क्या पढ़ेगा? तो अब बताओ मुसलमानों, न वो रसूल है न वो अल्लाह है, कोई तीसरा है जिसने कुरान को कुरान बनाया, आने से पहले पढ़ा। अब कौन है वो बताओ ना, मैं पूछना चाह रहा हूं कौन है वो? तो जो जा रहा हूं, हम इसीलिए तो कहते हैं, गौर करिएगा, आज दुनिया हमसे पूछती है, सारी कायनात सो रही है, सारे मुसलमान सो रहे हैं, छोटे नक्शे में हुसैनी मिशन वालों ने एक नई महफिल जमा दी है इमाम जमाना के हवाले से, इमाम के हवाले से। ये इमाम कौन है ये हम बताना चाहते हैं। अगर इमाम का तसव्वुर खत्म हो जाए तो न कुरान साबित होगा न इस्लाम साबित होगा, न कलमा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या बड़ी बात है। अब मंजिल समझिए, कुरान को किसने पढ़ा? आने से पहले किसने पढ़ा? जो ये कुरान हुआ। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, अगर बात जरा सख्त हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, समझाना है ना। अभी आया भी नहीं था और पढ़ने वाले ने पढ़ दिया। कौन था वो जिसने पढ़ा? अब मैं आपको ज्यादा तो बिठाऊंगा नहीं, किसने पढ़ा? ये शरफ भी इमामत ही को मिला। गौर करें आप, ये कारनामा भी इमाम ही ने अंजाम दिया। कैसे दिया अंजाम? वो 13 रजब के बाद 15 रजब की सुबह दीवारे काबा का साया, रिसालत में आपके हाथों का रहल, अबू तालिब का कुरान नातिक देता, जब हाथों पे बरामद हुआ काबे से बाद पहला इमाम। तो जो जा रहा हूं, हमारे पहले इमाम का मनसब क्या है? 3 दिन के जाहिरी तौर पर है, नबी के हाथों पे आए और आने के बाद आंखें खोली और आंखें खोल के कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वाह तो कर गए आप, मगर आपने बारीकी को तो समझा ही नहीं। अली जिस वक्त रसूल के हाथों पे आनकर 15 रजब 30 आमुल फील, गौर करिएगा, इतवार के दिन मॉर्निंग में ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाह रहा हूं, ये 13 साल पहले का वाकया है। अभी दावत जुलशीरा नहीं हुई, अभी दस्तरखान नहीं बिछा, अभी कायनात में कौन नहीं जानता कि ये मोहम्मद रसूल है। नहीं समझ रहे आप? और ये बच्चा क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। कायनात में किसी को नहीं मालूम, मगर इसको मालूम है। इसने ये नहीं कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सलाम, मेरे भाई सलाम, मेरे चचा के बेटे सलाम। नहीं गौर कर रहे आप? ओहदे के साथ सलाम किया। ओहदा अभी है नहीं, 13 साल के बाद रसूल होंगे, अभी है भी नहीं। तो अली ये बात क्यों छेड़ रहे हो? जो चीज अभी है ही नहीं उसको आप क्यों बयान कर रहे हो? कहा मुझे अभी एक काम अंजाम देना है, रसूलुल्लाह को कुछ सुनाना है। लोग एतराज करेंगे कि जब अभी किताब आई नहीं थी तो अली को मालूम कैसे, जैसे रिसालत आई नहीं थी
की बात है। अब यही से चलते हैं, पहले से 12वें तक जाना है ना, अव्वल से आखिर तक पहुंचना है ना। मंजिलें हैं और कड़ियां हैं, तसलसल है, एक सिलसिला है बिला फसल इमामत का। ये सराते मुस्तकीम है इमामत का। बोले मुकद्दर वाले हैं, बड़ी तकदीर वाले हैं भाई आप। अब मैं आ गया, हमसे लोग ये पूछते हैं कि 12वें इमाम हैं तो कहां है? 1300 साल हो गए, अभी तक तो उनका पता नहीं। भला 1300 साल भी कोई जिंदा रह सकता है? आजकल देख रहे हैं आप कितनी डिजीज, कितनी बीमारियां, कितने प्रॉब्लम्स, कई डायबिटीज है, कई ब्लड प्रेशर, कई बॉडरेशन, डॉक्टर साहब क्या क्या बीमारियां, कई टेंशन है। इंसान परेशान है, बहुत ज्यादा हैरान है, अपने ही ऊपर कयास करता है और अपनी जहनियत को इतना महदूद करके एतराज करता है। अरे 1300 साल हो गए, वो अभी तक कैसे जिंदा रह सकते? तो जिंदा रहने पर हैरत है। देखो सुन के जाना, मैं कुरान ला रहा हूं। 1300 साल 1300 साल 1300 साल मरा जा रहा है मुसलमान, और 1300 साल कैसे जिंदा रह गए? पहले ये बताइए, कुरान मजीद में किसी और की जिंदगी का तज़किरा भी है या नहीं? का क्या मतलब? मतलब यह है हुजूर कि वो मरियम का बेटा, वो ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम कहां है? होगा वो तो चौथे आसमान पर है। चौथे आसमान पे कब से है? मर गया है, जिंदा है? कहो तो जिंदा है। अरे भाई कैसे जिंदा है, कहां जिंदा है, कितना पीरियड हुआ? लीजिए आपको भी मैं बताऊंगा। आज किस तारीख में आप बैठे? आज डेट क्या है? 24 मई सन 2016। ये 2016 क्या है? ये क्या चीज है? जनाबे ईसा 2016 बरस के हो गए हैं और ऊपर 24 दिन हो गए। ये ईसवी ईयर है, ये ईसवी सन है, ये हजरत ईसा की उम्र को बता रहा है। 2016 बरस हो गए हैं। किसे? हजरत ईसा को। कहां है? कब वो आसमान पर जिंदा है? तवज्जो चाह रहा हूं। मुसलमान 2000 की जिंदगी पर तो ईमान रखता है और 1300 बरस होने पर इमाम जमाने के लिए बहस करता है। यानी ये तो